अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम नया चैप्टर कारवान उर्दू का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चिड़ियों की दुआ। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी रीडिंग करनी है। मैं आपको इसका बता देती हूँ थोड़ा सा कि इस चैप्टर में क्या है। इसके बाद आपने ख़ुद इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। चिड़ियों की दुआ। अम्मी हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाएं। चिड़िया के बच्चे हैं इसमें, वो अपनी अम्मी से कह रहे हैं कि अम्मी हमें भूख लग रही है, जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दें। लेकिन जो अम्मी चिड़िया है वो वैसे ही परेशान है कि मैं बच्चों को खाना कहाँ से दूँ, क्योंकि एक मोची बाबा थे जो खाना जब भी खाते थे तो अपने खाने में से बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा चिड़ियों को डाल देते थे। तो चिड़िया थी जो वो खाना उठाकर अपने बच्चों के लिए ले जाती थी। लेकिन कुछ इस तरह से हुआ कि मोची बाबा ने आना बंद कर दिया और किसी को, चिड़ियों को बेचारियों को पता ही नहीं था कि वो मोची बाबा क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो बच्चे बेचारे भूखे थे, चिड़िया भी परेशान थी। वो अपनी दूसरी सहेली चिड़िया से कहती है कि पता नहीं मोची बाबा को क्या हुआ है। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ भी की चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए कि या अल्लाह मोची बाबा अगर बीमार हैं तो जल्दी से उन्हें अच्छा कर दे ताकि वो दोबारा से आएँ और हमें खाना दें, हमारे बच्चों को खाना दें। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने चिड़ियों की दुआ सुन ली और मोची बाबा दोबारा से अपने काम पर आना शुरू हो गए। वो बेचारे कुछ थोड़ा सा बीमार हो गए थे, इस वजह से उन्होंने आना बंद कर दिया। जैसे ही मोची बाबा आए उन्होंने दोबारा से चिड़ियों को खाना देना शुरू कर दिया और चिड़ियाँ खुश हो गई। और वो चिड़िया जो खाना अपना उठाकर तो वो अपने बच्चों के लिए भी ले गई और उनके बच्चे भी खुश हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको मेन कहानी जो इसमें है वो सुना दी है। ठीक है, अब आपने ख़ुद से इसकी दोबारा से रीडिंग करनी है। अब इसके लिए देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कारवान उर्दू है किताब, चिड़ियों की दुआ सबक का नाम। आपने इसकी पढ़ाई करनी है सबक की, उसके बाद मुश्किल अल्फाज उनकी इमला याद करनी है और कॉपी पर उनकी इमला करनी है। ठीक है, अल्फाज मायने कॉपी में लिखने हैं, मैं अभी आपको बोर्ड पर लिख कर दे रही हूँ, तोड़ जोड़ कॉपी में करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए अल्फाज मायने लिखे हुए हैं, ये देखिए। सबसे पहले है नागा करना, गैर हाजिर होना, ना आना। नागा करना, गैर हाजिर होना, अपने काम पर ना आना, स्कूल ना आना, ये सब होता है नागा करना, गैर हाजिर होना। छुट्टी करना, ये आप इसकी जगह छुट्टी करना भी लिख सकते हैं। जूते मुरम्मत करना, जूते जोड़ना, ये किसका काम है? मोची बाबा का। मोची बाबा क्या करते थे? जूते जोड़ते थे, जूते जोड़ने वाले को मोची कहते हैं। जूते मुरम्मत करना, जूते जोड़ना। ठीक है, इसके बाद आपने एक पेज पर ये अल्फाज मायने लिखने हैं, नेक्स्ट पेज पर आपने इसके मुश्किल अल्फाज पहले आपने कॉपी पर लिख लेने हैं, उसके बाद उसको याद करना है और फिर नेक्स्ट पेज पर उसकी इमला करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है भूख। भूख, चिड़ियों के बच्चों को भूख लग रही थी। उसके बाद परेशान, उसके बाद जल्दी, जल्दी, झांक, खिड़की, सामने, हिस्सा, टुकड़े, नीचे, नागा, नेक, खिदमत। ठीक है, ये आपके अल्फाज हैं, आपने इनको याद भी करना है और कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको तोड़ जोड़ करवाती हूँ। अल्फाज को तोड़ कर लिखें। जी, क्या लिखा? झांक। इसका जो झ है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, दो चश्मी हे के साथ, उसके बाद प्लस अलिफ। ठीक है, इसको जीम को और दो चश्मी हे को अलग अलग नहीं करना, इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। परेशान, हिस्सा, जिस पर ये तशदीद आ जाए उसको आपने 2 टाइम लिखना है। जैसे हम अरबी में पारा पढ़ते हैं ना, जिसके ऊपर तशदीद आती है उसको हम 2 हरकत पढ़ते हैं, हिस्सा। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे भी 2 दफ़ा। कैसे? हे, स्वाद, फिर स्वाद और फिर हे। इसकी जुड़ी शक्ल इस तरह से। ठीक है, और ये आपने 2 दफ़ा हिस्सा, स्वाद 2 दफ़ा लिखना है। जिसके ऊपर भी तशदीद आ जाएगी उसको आपने 2 टाइम 2 दफ़ा लिखना है।
जी क्या लिखा? नीचे, नून ये चे बड़ी ये चे, नीचे। जी इसी तरह आपने ख इसको भी आपने हे के साथ लिखना है, दो चश्मी हे के साथ, अलग अलग नहीं लिखना। बीमार। अच्छा जी, अब आपने इसको यहाँ पर खुद से लिखना है कॉपी में, इसी तरह से वर्ड्स लिखकर, तो आपने इनको खुद से लिखना है, ये मैं आपको करके नहीं दूँगी। जी हरूफ को जोड़ कर लिखिए। जी क्या लफ्ज़ होगा? हे मीम बड़ी ये और नून गुन्ना। हे की जुड़ी शक्ल, मीम ये की जुड़ी शक्ल, दो नुक्ते, हमें हमें हमें। ठीक है, इस तरह से हम इसको जोड़कर लिखेंगे। जी पहला लफ्ज़ क्या होगा? हमें, पहला लफ्ज़ हो गया हमें, जल, जीम लाम जल, दाल छोटी ये दी, जल्दी। आपने ये तीन लफ्ज़ जो हैं जीम लाम दाल, इनको जोड़ के लिखना है और छोटी ये को अलग से। ये आपको याद होगा कि जिसमें हम ये वाला साइन प्लस का साइन लगाते हैं वो हम जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और जो माइनस का होता है उसका मतलब है कि इसने साथ जुड़ना नहीं है, ये अलग से आएगा। उसके बाद है स्वाद बे है शुभ, शुभ सवेरे, उसमें वर्ड था, लफ्ज़ था। बे है नून बहन, स्वाद है ते सेहत, बेचे बढ़िए बच्चे। ठीक है, अब आपने इसके यहाँ पर जोड़ खुद से लिख लेने हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे, इस साइड पर हम डेट लिखेंगे, फिर दरमियान में सेंटर में हम लिखेंगे जमात का काम, फिर हम डे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चिड़ियों की दुआ जो हमारी कहानी का नाम है। ठीक है, उसके बाद अल्फाज के मायने लिखें एक पेज पर, दूसरे पेज पर आपने ये वाले सारे लफ्ज़ लिखने हैं, फिर उनकी इमला याद करनी है, नेक्स्ट पेज पर इमला याद करनी है, इमला याद की हुई इमला आगे नेक्स्ट पेज पर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद अल्फाज को तोड़ कर लिखें, उसके बाद हरूफ को जोड़ कर लिखें। ये सारा काम आपने कॉपी पर ज़रूर करना है। ठीक है।